हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो अब प्रश्नावली अपनी 2.5 जो आज शायद समाप्त होने वाली है, तो उसमें जो क्वेश्चन बच रहा था अपना 11 करा दिया था, 12, 13, 14, 15 उनको आज कराते हैं। तो प्रश्नावली अपनी 2.5 का क्वेश्चन नंबर 12 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 में ये दे रखा है कि एक्स क्यू सिद्ध करना है हमें, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड बराबर, ये हमें सिद्ध करना है इसमें कि 1/2 कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना। और दूसरे कोष्टक में है बड़ा कोष्टक x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर और बड़ा कोष्टक, ठीक है ना। ये हमें सिद्ध करना है इसमें। तो सबसे पहले देखो कल की तरह ये अपना LHS है और ये अपना कौन सा है RHS। इनमें से कोई सा भी एक पक्ष हल करके, अगर इसको हल करते तो ये लाना और इसको हल करते तो ये लाना है। तो दोनों में से एक पक्ष हल करना है, कोई सा भी एक। तो हम इसको हल कर लेते, ये ले आएंगे। तो वो कौन सा है अपना RHS, यहाँ पे लिख दिया मैंने RHS बराबर, एक बार उतार लेते हैं उसको। 1/2 कोष्टक में x प्लस वाई प्लस क्या है जेड, और यहाँ पर बड़ा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर और बड़ा कोष्टक बनना, ठीक है ना। ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हल करते हैं। 1/2 कोष्टक में यहाँ पे x प्लस वाई प्लस यहाँ पे z दे रखा है। यहाँ पे बड़ा कोष्टक हटाते हैं, यानी कि अंदर को सॉल्व करते हैं। ये x a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2xy प्लस वाई स्क्वायर, x माइनस वाई का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे इसको हल करेंगे। या वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस यहाँ पे z का होल स्क्वायर, ऐसे प्लस इसको सॉल्व करेंगे z का होल स्क्वायर माइनस 2xz प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हमने खोल दिया है। अब आगे बढ़ाते हैं। यहाँ 1/2 है ये, कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है। यहाँ पे हल करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गए, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2x स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर यहाँ पे 2y स्क्वायर हो गए। ऐसे यहाँ पे जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर यहाँ पे 2z स्क्वायर हो गए। अब माइनस के क्या बचा है 2xy माइनस के 2yz और माइनस के 2xz बचा है। अब आगे 1/2 कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड है अपने पास में। इनमें सब में देखो 2 कॉमन है। टोटल पूरे खाने में जो सेकंड खाना है उसमें टोटल पूरे में 2 कॉमन है, तो हमने यहाँ 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड, ये बचा है। 2 से 2 कट गया, क्या बचा है अपने पास में x प्लस वाई प्लस जेड।
और दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये आ गया। आगे ना, अब हम जानते हैं कि इसको हल करते, इसको अगर हल करते तो यही आता है, क्योंकि इसकी इस सरसमिका को खोलते तो यही आएगा। तो यहाँ पे और पक्ष का हल कर लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं LHS। LHS बराबर क्या है इसमें, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस क्या है जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड। अगर इसको हम इस सरसमिका को खोलते हैं तो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आएगा एक कोष्टक में। एक कोष्टक में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक है ना। अब देखते RHS का मान ये और LHS का मान भी ये, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि LHS बराबर क्या आ गया, RHS। ठीक है ना। तो इस सवाल को एक बार पुनः दोबारा देखते हैं। सबसे पहले ये अपने पास में सरसमिका दे रखी है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड। अब इसका मान इसके बराबर दे रखा है कि 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमने ये LHS माना है और ये क्या माना है, RHS। RHS हमने यहाँ पे उतार लिया, ये उतार लिया RHS, ये चल ही रहा है यहाँ तक। इसको खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, ये a और ये b माना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे इसको खोला है वाई स्क्वायर माइनस 2y जेड प्लस जेड का स्क्वायर प्लस इसको खोला है जेड का स्क्वायर माइनस 2x जेड या जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये चल ही रहा है। एक्स स्क्वायर डबल है तो 2x स्क्वायर ले गया, वाई स्क्वायर डबल है तो 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर डबल है तो 2z स्क्वायर माइनस उसके बाद में 2xy माइनस 2y जेड माइनस 2x जेड लिख लिया। ये अपने पास चल ही रहा है। इस पूरे में अपने पास में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेने के बाद में ये बचा है, 2 से 2 काट दिया, ये आ गया और ये बचा है। ठीक है ना। अब हमने इसको LHS को उतार लिया यहाँ पर। ये LHS की जो सरसमिका खोलते हैं तो हमारे इस पर खुलती है, जो मैंने इससे पहले वाले सवाल में 11वें सवाल में बताया था कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड जब खोलते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड और अगले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड पे खुलेगा। ठीक है ना। तो इस तरीका से अपना ये सवाल यानी कि LHS बराबर RHS हो गया है। ठीक है ना। एक बार इसको आप नोट कर सकते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 9th क्लास के लिए। तो ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें दे रखा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो, ठीक है ना, हमें सिद्ध करना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइन बराबर 3x वाई जेड। ठीक है ना। ये हमें क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है। देखो तो यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दे रखा है तो हमें हो तो सिद्ध करना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3x वाई जेड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हल लिख देते हैं। चूंकि अपने पास में दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। ठीक है ना। क्या दे रखा है अपने पास में, 0। अब हमें यहाँ पे x प्लस वाई बराबर जेड का पक्षांतरण करते हैं तो माइनस के जेड हो गया और इसको मान लेते हैं हम समीकरण कितना, 1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं हम, समीकरण 1।
यानी पक्षांतरण कर दिया हमने। यहाँ पे क्या किया है, पक्षांतरण। किसका किया है हमने पक्षांतरण, माइनस, यानी जेड का किया है तो वो माइनस जेड हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम दोनों तरफ घन करने पर, अब दोनों तरफ घन करना है, घन का मतलब घात क्यू लगानी है इसमें, तो यहाँ पे x प्लस वाई का होल क्यू बराबर माइनस जेड का होल क्यू। तो हमने यानी कि दोनों तरफ क्या कर दिया है, घन कर दिया है। दोनों तरफ घन करना है क्योंकि हमें घात क्यू में लानी है, ठीक है ना, घात किस में लानी है, क्यू में, इसलिए दोनों तरफ हमें क्या करना है, घन करना है। तो घन करने के बाद में अब इसको खोलते हैं हम, ये अपनी सरसम्यिका आ गई, चूंकि सरसम्यिका कौन सी है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy कोष्टक में x प्लस वाई, कोष्टक में क्या है, x प्लस वाई बराबर माइनस जेड का क्यू दे रखा है। ये हमने सर्वसम्यिका खोल दिए, यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy कोष्टक में x प्लस वाई, ठीक है ना, ये सर्वसम्यिका हमने खोल दिए। अब आगे हम इसमें मान जमाते हैं, तो देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy कोष्टक में x प्लस वाई का मान जमाते हैं। x प्लस वाई का मान अपने पास में समीकरण 1 में दे रखा है, क्या दे रखा है, माइनस जेड बराबर, इसको खोलते हैं तो माइनस जेड का क्यू ही आएगा। क्या आएगा, माइनस जेड का क्यू। यहाँ पे कोष्टक में लिख देता हूँ, चूंकि x प्लस वाई बराबर हमने क्या माना है, जेड माना है समीकरण 1 में। किस में माना हमने, समीकरण 1 में। आगे खोलते हैं हम, एक्स क्यू है ये अपने पास में, वाई क्यू है ये अपने पास में, प्लस माइनस माइनस आएगा 3xy जेड हो गया बराबर माइनस के जेड क्यू आ गया। अब हमें अपना पक्षांतरण कर लेते हैं, व्यवस्थित रूप में रख लेते हैं इनको। तो यहाँ पे एक्स क्यू है ये प्लस वाई क्यू है, इसे इधर लाएंगे तो प्लस के यहाँ पे जेड क्यू हो गया बराबर, इसको इधर ले जाते हैं तो 3xy जेड प्लस का हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे जो भी आया वो इति सिद्धम, ठीक है ना, इस प्रकार सिद्ध हुआ है ये अपना सवाल। तो कम से कम एक बार और देखना है, एक एक लाइन डिटो, लाइन टू लाइन के हिसाब से चलना है, एक एक पॉइंट के आधार से चलना है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है हो तो सिद्ध करना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xy जेड। ये हमें क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से चालू किया है, चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 ये अपने पास में दे रखा है, हमने यहाँ पे x प्लस वाई रखा है बराबर जेड का हमने क्या कर दिया है, पक्षांतरण, और यहीं पे हमने समीकरण क्या बना दिया है, 1 बना दिया है। क्या बना दिया हमने, समीकरण 1 बना दिया इस जगह पर, ठीक है ना। अब समीकरण 1 बना दिया, इसके बाद में दोनों तरफ हमने घन करने पर, यानी दोनों तरफ हमने क्या किया है, इसका घन किया है दोनों तरफ घन करने पर। तो x प्लस वाई का हमने क्यू कर दिया बराबर हमने माइनस जेड का भी क्यू कर दिया, ठीक है ना, दोनों क्यू कर दिए हमने, घन कर दिया। अब x प्लस वाई का होल क्यू खोला है हमने, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy कोष्टक में x प्लस वाई बराबर माइनस के जेड का क्यू जो चल रहा है। अब एक्स क्यू है अपने पास में, वाई क्यू है अपने पास में, प्लस 3xy है, x प्लस वाई का मान हमने माइनस जेड रख दिया है समीकरण 1 में। x प्लस वाई बराबर माइनस जेड किस में रखा है, समीकरण 1 में। यहाँ पे हमने माइनस जेड का क्यू खोला है तो माइनस जेड क्यू आ गया, x प्लस वाई बराबर माइनस जेड, यानी समीकरण 1 में दे रखा है x प्लस वाई का मान, माइनस जेड भी रख सकते। अब आगे हमने एक्स क्यू है, वाई क्यू है, प्लस माइनस माइनस 3xy जेड गुणा करेंगे 3xy जेड हो गया बराबर माइनस जेड क्यू। अब हमें जेड क्यू जो है उधर लाना है, 3xy इधर लाना है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, जेड क्यू इधर जाएंगे तो प्लस के जेड क्यू, और ये इधर आएंगे तो प्लस के 3xy जेड।
तो ठीक है ना, इस तरीक़ा से अपना ये सवाल सिद्ध हो गया है। अब आप एक बार इसको नोटबुक में अपनी में उतार सकते हैं, ठीक है ना। अगर कहीं भी समस्या है तो दोबारा और बताऊं, वैसे तो मैंने 2 बार बता चुका हूं, कोई समस्या नहीं है इसमें, सिर्फ एक दो बार रिटर्न करना है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर दे रखा है अपना क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में अपने पास में दे रखा है फर्स्ट में -12 का क्यू प्लस कोष्टक में 7 का क्यू और उसके बाद में +5 का क्यू, ये अपने पास में दे रखा है। और हमें ये कह रहा है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। हमें इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसकी सरसम्य लगाते हैं, चूंकि x³ + y³ + z³ बराबर अपने पास में होता है 3xyz, ठीक है ना। हम देखते हैं कि x का मान -12 है, y का मान 7 है, z का मान 5 है और ये अपनी सरसम्य का इस पर जमा हुआ है। हमें इस पर इसका आंसर लाना है 3xyz पे। तो बिल्कुल सवाल सरल है, नॉर्मल सवाल है, तो हम यहीं से आंसर बना देते हैं। 3 कोष्टक में x का मान देखते हैं यहाँ पे -12, कोष्टक में y का मान देखते हैं कितना है 7 और z का मान देखते हैं कितना 5, ठीक है ना। ये अपने पास में हो गया। आगे हल करते हैं, 12 × 36 -36 × 5 35, ठीक है ना। ये आ गया अपने पास में। अब इनका दोनों का इनटू कर लेते हैं। 35 × 210, 210 की क्या आती है 0, हासिल लग कितनी 21 और 35 × 105, 35 × 105, 105 और 106, 126 किसके माइनस के। तो ये अपना छोटा सा सवाल है, ये आ गया है, ज़्यादा इतना कठिन नहीं है। इसी का ये फर्स्ट है। अब इसी जगह पे यहाँ पे सेकंड नंबर देख लेते हैं इसका। तो सेकंड नंबर में अपने पास में क्या दे रखा है, सेकंड नंबर में दे रखा है 28 का क्यू प्लस -15 का क्यू प्लस -13 का क्यू, ठीक है ना। ये अपने पास में दे रखा है और इसका भी हमें घनों का परिकलन किए बिना ही इसका मान ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सरसम्य का लिखेंगे, x³ + y³ + z³ पे अपना सवाल है और जब हमें इसका परिकलन करना है तो वो किस में आएगा 3xyz पे इसका आंसर आएगा। तो यहाँ से जमा देते हैं। देखो x का मान ये है, ये y का मान इसमें दे रखा है, z का मान इसमें दे रखा है। तो सबसे पहले 3 कोष्टक में 28 और अगले कोष्टक में -15 और उससे अगले कोष्टक में माइनस के कितना दे रखा है 13, ठीक है ना। ये अपने पास में तीनों मान दे रखे हैं। अब हमें यहाँ से इसका आपस में दोनों का डिवाइड करना है, इंटू करना है। तो पहले इन दोनों का कर लें, 3 × 24 को 4, हासिल लगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गए इसके, ठीक है ना। ये तो आ गया इन दोनों का। इन दोनों का और देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 13 × 5 = 65 को 5 को हासिल लगी 6, 13 × 6, 13 × 13 और 6 19, 195 आ गए। अब इनका आपस में गुणा कर लें, 195 × 84, 5 × 20 की 0 हासिल लगी 2, 9 × 36 और 2 × 38 को 8 हासिल लगी 3 और 4 × 4 और 3 7, 7 8 × 40 की 0 हासिल लगी 4, 8 9 72, 4 76 को 6 हासिल लगी 7, 8 × 8 और 7 15, 0 8
7 से 13 को 3 हासिल लगी 1, 16,380। तो यहाँ पे 16,300 क्या आ जाएगा, 80 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगर कैलकुलेशन में हो तो ऐसी प्रॉब्लम मत समझे करो कि वो हो सकता है कैलकुलेशन में जल्दी में हो जाते हैं, तो एक बार आप भी देख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से अपना क्वेश्चन नंबर 14 में 2 सवाल थे, बिल्कुल सरल सवाल थे। तो इन दोनों को भी आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। एक बार कॉपी में आप नोट कर सकते हैं इसको। हाँ, तो अगला है क्वेश्चन नंबर दे रखा है अपना 15वां। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट, नीचे दी गई आयतों जिनमें से उनके क्षेत्रफल दिए गए प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, संभव व्यंजक दीजिए हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपना फर्स्ट दे रखा है 25a², कितना दे रखा है, 25a² माइनस के 35a और प्लस के कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। अब इसके हमें जो 8वीं से करते आए, इसके हमें खंड करने हैं। तो 25 का गुणा 12 से करेंगे 300 हो गए शायद। 25 का गुणा 10 से करते तो कितने हो जाते, 250, और 2 बार और करना है तो 25 दूनी 50, 250 50, 300 हो गए। अब 300 के हमें खंड करने, 2 का भाग देंगे 150, 2 का भाग देंगे 75, 3 का भाग देंगे 25 और 5 का भाग देंगे 5 और 5 का भाग देंगे 1। हमें ऐसे जोड़ा बनाने जिन्हें जोड़ने घटाने पर 35 आना चाहिए। ठीक है ना। जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 35। तो 5 25, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। ठीक है ना। इन दोनों का और इसको ले लेते हैं, 2 गुणा 5 और 1 बनता है इसमें 3 गुणा कितना 5, इनका हो रहा है 20 और इनका हो रहा है 15। ठीक है ना। 15 और 20 कितने हो गए, 15 और 20 हो गए। अगर 15 में 20 में 15 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएंगे, और 20 का गुणा 15 से कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे। ठीक है ना। इसके हमने खंड कर दिए। अब खंड करने के बाद में इन दोनों को यहाँ पर रख देते हैं। देखो 25a² है माइनस कोष्टक में, एक तो हमने 20 मान लिया, 20 प्लस कितना है 15, कोष्टक बंद, यहाँ पे क्या है a प्लस के यहाँ पे कितना है 12। ठीक है। आगे 25a² तो है ही अपने पास में, माइनस का गुणा इससे करेंगे तो माइनस का 20 और a से करेंगे माइनस 20 से, और माइनस का गुणा इससे करेंगे तो माइनस के 15 और a और गुणा करेंगे, प्लस के कितना हो गया यहाँ पे 12। अब हम इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन लेने के लिए सबसे पहले 5 आएगा अंक में से, और यहाँ a² और a में से क्या कॉमन आएगा, a, यानी कि 5a हमने कॉमन ले लिया। 5 का भाग इसमें देंगे 5 बार और a का भाग इसमें देंगे a बार, माइनस a से a कट गया, 5 चौके 20, 4 आ गया, माइनस इन दोनों में कॉमन कितना लेना है, 3 का भाग इसमें देंगे तो 5a माइनस इसका भाग इसमें देंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 चौके 12। कोष्टकन में संख्या समान आ जाए तो अपना सवाल बिल्कुल सही है। अब एक कोष्टक में इसको रख लेते हैं 5a माइनस 3, और एक कोष्टक में इनमें से रख लेते हैं 5a माइनस 4। अतः आयत की लंबाई व
चलो इन आयत की लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं। अतः आयत की लंबाई क्या मान ली हमने 5a-3 और चौड़ाई बराबर क्या मान ली हमने 5a-4। तो ये आयत की लंबाई चौड़ाई संभव है। क्या है? आयत की लंबाई चौड़ाई संभव है। तो ठीक है, दोबारा एक बार और देख लेते हैं। देखो सबसे पहले 25a² माइनस 35a प्लस 12 था अपने पास में। 25 का गुणा 12 से करा 3 से आए, 3 से के हमने खंड बनाए और 3 से के ऐसे दो टुकड़ा करने हमें, 3 से के ऐसे दो टुकड़ा करने हमें जिन्हें जोड़ने घटाने पे अपने पास में 35 आना चाहिए। तो हमने इसमें से मिला के जोड़ा होना है, एक 20 का और एक 15 का, कि गुणा करने पे तो 300 हो रहे हैं और जोड़ने यानी जोड़ने पे अपने पास में बीच की संख्या आ रही है कितनी 35। तो 20 और 15 हो गए दो खंड। 25a² माइनस 35 हटा दिया, इस जगह पर हमने 20 प्लस 15 लिखा है। ए अपने पास में ये प्लस कितना है 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सरल है। ये अपने पास में है। अब माइनस का गुणा इससे करेंगे तो माइनस का आएगा, माइनस का गुणा इससे करेंगे तो माइनस का आएगा। अब ए का इन दोनों से गुणा करेंगे तो 20a और माइनस 15a प्लस 12 हो गया। अब उसके बाद में यहां पे इन दोनों में जो कॉमन है 25 का और 20 का जो कॉमन होता है 5 होता है। 20 और 25 का जो कॉमन होता है वो कितना होता है 5। और a² और a में से जो कॉमन है वो a है। तो 5a का इसमें भाग देंगे, 5a बचा, माइनस 5a का भाग इसमें देंगे 4 बार। इन दोनों में जो कॉमन है माइनस कितना कॉमन है 3, 3 का भाग देंगे 5a माइनस 4। कहने का अर्थ है अगर इन दोनों कोष्ठकन में संख्या समान है तो अपना सवाल 100% बिल्कुल सही है। तो अब हमें क्या करना है, एक कोष्ठक में ये रखना है और एक इनमें से रखना है। अब हमने आयत की लंबाई ये मान ली और चौड़ाई ये मान ली, यानी आयत की लंबाई और चौड़ाई संभव है इसमें से। ठीक है ना। तो ऐसे ही सेम डिटो इसका दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है ना, सेम डिटो इसी तरीका से 15वें का दूसरा क्वेश्चन है, वो तुम्हें करना है। अब आ जाते हैं इसमें प्रश्न नंबर 16 में। तो प्रश्न नंबर 16 में दो 2.5 का लास्ट क्वेश्चन 16। इसमें घनों का हमें घनावों जिनके आयतन नीचे दिए गए घनावों की विमाएं संभव व्यंजक क्या हैं, तो घनाव की विमाएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले 16वें का फर्स्ट 3x क्या दे रखा है इसमें, इस 3x स्क्वायर माइनस के कितना दे रखा है 12x। ठीक है ना। इसमें से लंबाई चौड़ाई बनानी है हमें। तो सबसे पहले अपने पास में इसमें से दोनों में से देखते हैं कि 3 कॉमन है तो 3 ले लिया और x स्क्वायर में से और x में से कॉमन x ले लिया। अब इसका भाग इसमें देंगे तो यहाँ पर x माइनस के कितना बचा है 4। ठीक है ना, यही हो गया अपने पास में, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है ना। अब इससे ज़्यादा नहीं होगा तो अब हमें इसकी ये देखना है कि लंबाई चौड़ाई, घनाभ में तीनों भुजाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो अब इसमें अतः यहाँ पर लिखना है हमें घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई के लिए संभव व्यंजक, ऊंचाई के लिए संभव व्यंजक बराबर, एक तो 3 मान लिया हमने, एक x मान लिया और एक x माइनस 4 है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 व्यंजक हो गए अपने। कितने व्यंजक हो गए अपने? 3 व्यंजक हो गए। हाँ, तो इसमें ये 3, x माइनस 4 ये अपने लंबाई चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक हैं। अब इसका सेकंड नंबर चलता है क्वेश्चन नंबर 2 16वें का।
तो 12 के वाई स्क्वायर प्लस के 6 के वाई माइनस के 20 के। देखो यहाँ पे 6 नहीं है, ध्यान रखना इस जगह पे अगर 6 से करेंगे तो सवाल पूरा नहीं होगा, यहाँ आंसर गलत आएगा। तो यहाँ पे कितना है, 8 है अपना, ठीक है ना। तो अब इस सवाल को और बता देता हूँ। तो इस पूरे सवाल में मेरे हिसाब से 4 कॉमन है, यहाँ के यहाँ के यहाँ के कॉमन है। तो 4 का भाग दो, 3 वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई माइनस 5 आएगा। 5 चौके 20, के से के कट गया। 4 के अपने पास में है ये, यहाँ पे हम खंड करेंगे 5 या 15 के ऐसे खंड करेंगे 2 आए, तो 5 और 3 ही आएगा। 5 प्लस के और 3 माइनस के, तो 3 वाई स्क्वायर प्लस के कितने हो जाएंगे 5, ये माइनस के कितने हो जाएंगे 3 वाई माइनस के कितना है 5। 4 के कॉमन है यहाँ बड़ा, इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन केवल y है, तो 3 वाई प्लस के कितने बचेंगे 5 माइनस इसमें एक कॉमन है 3 वाई माइनस माइनस प्लस के कितने 5 और बड़ा कोष्टक। 4 के कोष्टक में एक y माइनस 1 आ जाएगा बाहर का और एक आ जाएगा 3 वाई प्लस 5, ठीक है ना। ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई मान सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई के लिए संभव व्यंजक बराबर कितने कितने 4 के, एक y माइनस 1, एक 3 वाई प्लस 5 हैं, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से अपनी प्रश्नावली 2 आज कंप्लीट हो गई। तो लगभग 2.5 तक यानी प्रश्नावली 2 पूरी अपनी होमवर्क में कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो जब हमारे स्कूल खुलेंगे तो कम से कम ऑनलाइन के द्वारा हम अपने कोर्स को कम से कम आगे बढ़ा देंगे। अब रेगुलर पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आएगा, और अगर कोई सवाल नहीं आता है तो वीडियो को रोक कर उसको पुनः वापस ले सकते हैं कि हमें जैसे यहाँ से नहीं आ रहा है समझ में, तो उसको दोबारा वापस पीछे रिटर्न लेके उसको दोबारा पुनः देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से अपनी प्रश्नावली समाप्त हो गई। अब हम अगली जो वीडियो बनाएंगे वो अगली प्रश्नावली को ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ओके।